आप लोग जानते ही हैं कि इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और अंदर वाले भाग से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसी आधार पे हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा कि मान लेते हैं कि अवतल दर्पण, जैसा हमने बताया कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है। यानी मिरर मान लें M1 और M2। ठीक है, इसके उभरे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, और दर्पण का ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव, और ध्रुव से जाने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है वस्तु कहाँ रखी हो, केंद्र पर। तो वस्तु को कहाँ रख दें हम लोग, केंद्र पर रख दें। यानी फोकस मान ले F, केंद्र मान ले C। इसके बाद शुरू करते हैं, वस्तु को कहाँ रखना है, केंद्र पर रखना है। कहाँ पर रखना है, केंद्र पर रखना है। बहुत आसान है, इतना समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। हमें क्या करना है कि बिल्कुल आसान है। पहले मिरर बना लिया, ध्रुव से खींच दी एक लाइन, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। उस पर दो बिंदु रख लिए, फोकस और F। ठीक है, फोकस और केंद्र। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था वस्तु अगर केंद्र पर हो तो उठा करके हमने लाइन ओ डैश जो है हमने केंद्र पर खींच दी। केंद्र पर खींचने के बाद उसमें लाइन खींची, ओ डैश नाम रख दिया। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इमेज बनाते कैसे हैं उस पर देखते हैं। इमेज बनाना कैसे, तो वस्तु के सिरे ओ डैश से चलती है प्रकाश की किरण। हमेशा दोनों ही प्रकाश की किरण क्या होती है, वस्तु के सिरे ओ डैश से जाएगी, मिरर पे टकराएगी किसी एक पॉइंट पे। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी परावर्तन हो जाएगा। और परावर्तन से क्या होगी, फोकस F से होकर के ये किरण वहां गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण के लिए क्या करेंगे, सेम वही ओ डैश से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, बी पॉइंट पे किसी पे टकराएगी। मान लेते कोई भी एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट ए F से गई, इसी बी पॉइंट पे टकराई। बी पॉइंट से टकराने के बाद कहाँ हो जाएगी, बी से होकर के गुजर जाएगी। ये यहाँ गई, बी से टकराने के बाद इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब दोनों किरणें क्या होंगी, जिस बिंदु को काटेंगी, दोनों किरणें जिस बिंदु को काटेंगी वो वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो दोनों किरणें किसी बिंदु को काट रही हैं यहाँ पे, और यही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। बहुत आसान है। पहले क्या करना है, वस्तु के सिरे ओ डैश से प्रकाश की किरण चढ़ेगी, ए से टकराएगी। टकराने के बाद बीच में कोई बिंदु तो है नहीं फोकस के अलावा, तो फोकस से होकर के जाएगी, सीधे गुजर जाएगी। इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण ओ डैश से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, बी पे टकराएगी। टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा और वो सीधी निकल जाएगी। अब दोनों किरणें यहाँ के अपने आप को दोनों एक दूसरे को आपस में काटती हैं, और यहाँ पर जब किरणें आपस में काटती है तो यही इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, एक प्रतिबिंब बन जाता है। फर्स्ट चार चीजें पूछते हैं, चारों चीजों को अगर ध्यान से रख ले, बस इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। और चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र देख रहे हैं, नीचे की तरफ बना हुआ है। पहले तो यही शुरू कर लेते, बना कहाँ पर है, तो बना कहाँ पर है, केंद्र पर ही बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, केंद्र पर। वस्तु अगर केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है, तो केंद्र पर ही बन रहा है। दूसरी चीज कहाँ बन रहा है, तो नीचे की तरफ बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इसके बाद थर्ड चीज, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो देख रहे हैं लगभग दोनों ही आपस में बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ओ डैश जो है वो आई डैश के बराबर है। कहने का मतलब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का साइज एक दूसरे के इक्वल है। फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग आते हैं तो फोर्थ नंबर हमारा क्या होता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब में कोई भी डॉट करके लाइन नहीं है, इसलिए बन रहा है रियल। तो इतना आपको फर्स्ट इमेज अगर क्लियर हो जाता है तो बाकी के वीडियो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सेकंड आता है कि वस्तु को हमने केंद्र पर रख दिया। अब हम वस्तु को थोड़ा सा आगे की ओर ले जाते हैं। वस्तु को आगे, जैसे केंद्र के बाद कहाँ रखेंगे, केंद्र के बाद थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो केंद्र फोकस के बीच में रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्तु जो है केंद्र और फोकस के अगर बीच में रखी हो, केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब कैसे क्रिएट होगा। सेम वही प्रतिबिंब बनाना आप लोगों को पता है। पहले क्या करें कि सबसे पहले तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। मान लिया कि कोई अवतल दर्पण M1 व M2 है, जिसका ध्रुव P है, और मिरर है तो पॉलिश भी होगी। अब इसके बाद यहाँ से एक लाइन जाती है जो से मुख्य अक्ष, यहाँ पर दो बिंदु हैं, सभी में होते हैं फोकस F और सेंटर C। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, कितना करने के बाद हमें वस्तु को रखना कहाँ है, तो वस्तु को हमें रखना है केंद्र और फोकस के बीच में। तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण चलने का प्रोसेस है, सेम आप लोग इस वीडियो में देखा है कि इसमें ओ डैश से निकलती है, ए पे टकराती है और सीधी चली जाती है। यानी दो किरणें हैं, दोनों ही कहाँ से निकली हैं, ओ डैश से निकली हैं। तो इसमें भी दोनों किरणें कहाँ से निकलेंगी, ओ डैश से निकलेंगी। पहली किरण क्या होगी, मिरर के ए पॉइंट से टकराएगी, और बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है किरण जाने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ फोकस पॉइंट है। दोनों किरणें कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। तो पहली किरण ए से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, और ये परावर्तन के बाद क्या हुई, फोकस F से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण भी क्या होगी, ओ डैश से चलेगी और क्या हो जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, तो वो भी फोकस से होकर के गुजरेगी। अब दोनों किरणें कहाँ से होकर गुजरती है, तो फोकस F से होकर गुजरती है, और ये किसी भी बिंदु को काटती है। अब
टकराने के बाद क्या हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं, दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं, अब दोनों किरणें कहां मिल रही है? केंद्र के पीछे। बहुत आसान है। वस्तु केंद्र पर थी तो इसका प्रतिबिंब भी कहां पर बना? केंद्र पर। अब मैंने वस्तु को फोकस और केंद्र के पीछे कर दिया तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? केंद्र फोकस के केंद्र के पीछे। मतलब एक पॉइंट आगे बढ़ाना है और प्रतिबिंब एक पॉइंट पीछे की ओर। तो प्रतिबिंब अपने आप कहां चला गया? एक पॉइंट पीछे की ओर। अब जो इसका प्रतिबिंब बना वो क्या हो गया? यहाँ पे कट करते हैं, वहां बनाते हैं आई बना देते हैं। ठीक है। अब प्रतिबिंब आता है चार चीजों के बारे में। पहली चीज कि कैसा कहाँ बनता है, दूसरी चीज कैसा बनता है, फिर साइज इसका कितना बड़ा होता है, फिर रियल बनता है कि आभासी बनता है। पहली चीज देख रहा है कि वाक्य प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो केंद्र के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? केंद्र के पीछे। केंद्र के पीछे। दूसरा सामने दिख रहा होगा कि दूसरा क्या है आपका? साइज में कैसा है? तो साइज में कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। साइज में कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। साफ नजर आ रहा है। ओ डैश छोटा है और आई डैश बड़ा है। इसके बाद थर्ड चीज देखते हैं कि इसमें आभासी बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। तो देखिए कोई भी डॉट करके लाइन नहीं है, इसलिए कैसा बन रहा है? ये रियल बन रहा है। फोर्थ नंबर आ जाता है कि ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। लाइन के अगर नीचे है वस्तु व प्रतिबिंब तो वो हमेशा क्या बनेगी? उल्टी बनेगी। तो इसमें भी देखिए लाइन के नीचे ही है आई डैश, ध्रुव के नीचे की तरफ, तो ये भी कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। चलिए आगे आता है सी, थर्ड नंबर। अब वस्तु को कहां पे रखें? हमने रखा केंद्र पर, फिर हमने रखा केंद्र फोकस के बीच में। अब हम वस्तु को रखते हैं फोकस पर। फोकस पर से मिरर बना लेते हैं पहले। मान लें दर्पण M1 व M2। इसके बाद मिरर है, पॉलिश कर दी गई, ध्रुव बना लिया P, और P से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। दो पॉइंट जैसे सब में बनाते आए हैं वैसे इसमें भी बना लेते हैं। बना लिया। वस्तु को रखना कहां पर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केंद्र और फोकस पर रखा। अब वस्तु को कहां पर रखना है हमें? फोकस पर। कहां पर रखना है? फोकस पर। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चलिए वस्तु को रख के देख लेते हैं। वस्तु को कहां रखा हमने? यहाँ रखा फोकस पर, ओ डैश। अब प्रकाश की किरण क्या होगी? ओ डैश से ही चलेगी हर बार की तरह। ओ डैश से गई, कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है फोकस के अलावा जिससे प्रकाश की किरण गुजार सके। तो हम क्या करेंगे? फोकस एफ से ही होकर लेके जाते हैं। एफ से होकर के लेके जाते हैं प्रकाश की किरण। ए से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ और उस मार्ग में वो वापस लौट गई। अब दूसरा हम ध्यान देंगे कि दूसरी किरण जाएगी तो जाएगी कहां से? तो हम क्या करते हैं कि केंद्र से ही लेके जानी पड़ती है लाइन, क्योंकि दूसरा कोई पॉइंट है नहीं। तो केंद्र से होकर के ले जाएंगे और ये सीधे जाएगी मिरर के ओ डैश से टकराने के बाद पॉइंट किसी बी पॉइंट पे टकराएगी। और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी? कहीं ना कहीं अनंत पे जाकर के, कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के मिलेगी। ठीक है। तो हमें नहीं पता कहाँ पे मिलेगी, इस वजह से हम एक लाइन खींचते हैं, उसी को आई डैश मान लेते हैं, यानी वही उसको वहां पर प्रतिबिंब मिलेगा जहां पर भी ये मिलेगी, लेकिन प्रतिबिंब क्रिएशन होगा। चलिए नंबर एक जो चार चीजें पूछते हैं उनके विषय में फिर से चर्चा करते हैं। 2 3 एंड 4। चलिए शुरू करते हैं। पहला कहाँ बनेगा? तो साफ नजर आ रहा है लाइन के बाहर, यानी अनंत पर बनेगा। नीचे की तरफ बन रहा है, ध्रुव के नीचे की तरफ, यानी उल्टा। कोई ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं, बहुत इजी है। इसके बाद कोई डॉट करके लाइन नहीं है, यानी रियल बनेगा। तो ये कैसा बनेगा? रियल बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं कि छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। तो साफ नजर आ रहा है। ओ डैश का साइज देखिए आप, और आई डैश का साइज देखिए, काफी ज्यादा बड़ा है। तो आई डैश कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। हो गया। चलिए अब इसके बाद